अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा 9वीं क्लास का अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। महदूद किसे कहते हैं, लामहदूद सेट किसे कहते हैं, फहरिस्ती तरीका कौन सा है, इबारती तरीका कौन सा है। आज हम लोग कुछ हल करके देखते हैं। तो आप लोग अपना किताब का सफ़ा नंबर 3 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 3 पर एक गुलाबी बॉक्स जैसा बना हुआ है जिसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, खुसूसियत वाला इबारती तरीका, और दूसरे कॉलम में लिखा है फहरिस्ती तरीका। हम लोग सबसे पहले इसको मुकम्मल करेंगे। तो आप अपनी किताब में पेंसिल से लिखिएगा, घर में बाद में बैठ करके कॉपी में लिख लीजिएगा। पहला वाला करके दिया है आपको, हल करके दिया है। क्या दिया है? खुसूसियत वाला इबारती तरीका में 15 से छोटा जुफ्त तबई अदद। तो जुफ्त तबई अदद हम लोग किसे कहते हैं? जो 2 से तकसीम होता है। अब 15 से छोटा मतलब 2 से स्टार्ट करना है। तबई अदद 1 से शुरू होता है ना, लेकिन जुफ्त कहा गया है। तो जुफ्त मतलब कहाँ से होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 के बाद 16 नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि 15 से छोटा कहा था। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा हम लोग को हल करना है 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा अदद। अब आपको मैं बता रही हूँ कि कामिल मुरब्बा अदद किसे कहते हैं। ठीक है, कामिल मुरब्बा अदद। हम जब 7वीं में थे, 8वीं में थे, तो हम लोग ने कुछ इस तरह से पढ़ा था। 1 का मुरब्बा कैसे करते हैं हम लोग? 1 ज़र 1 यानी 1, इसको कामिल मुरब्बा कहते हैं। 2 का मुरब्बा हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 ज़र 2 बराबर 4। ये क्या है? 4 जो है कामिल मुरब्बा है। 3 का मुरब्बा हम लोग, ये छोटी जमातों में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, 3 ज़र 3 बराबर 9। तो सवाल क्या पूछा है आपको? 1 से 20 के दरमियान। अब मैं 4 का मुरब्बा लिखती हूँ तो क्या आ जाएगा? 4 ज़र 4 बराबर 16। जितने नंबर आ रहे हैं कामिल मुरब्बा का, 1, 4, 9, 16, ये सब 20 के अंदर है ना। 5 का भी लिख लेते हैं, लिखें, चलो 5 का लिख लेते हैं। 5 का मुरब्बा यानी 5 ज़र 5, तो कामिल मुरब्बा कितना हो गया? 25। ये 20 के अंदर आता है? नहीं आता, मतलब ये वाला नहीं आएगा। तो फहरिस्ती तरीके से आपको लिखने के लिए कहा है। सेट का नाम दिया है बी, तो ये हो जाएगा बी बराबर कितने अंदर अपने को हमको लिखना है? 1 लिखना है, 4 लिखना है, 9 लिखना है, सबके बीच में कॉमा लिखना है, और ये 16 लिखना है। इसके आगे हम लोग 25 नहीं लिखेंगे। और क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि लिखा गया है वहाँ पे सवाल में 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा अदद। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तीसरे सवाल जो है बॉक्स में, उसमें लिखा हुआ है फहरिस्ती तरीका लिखा हुआ है। अब उसमें हम लोगों को क्या लिखना है? इबारती तरीका। तो इबारती तरीका हम लोगों को कैसे लिखना होता है? बताया था मैंने, पहले समझाया था। ऐसे एक्स लिख करके ऐसे लिखना होता है। एक्स लिखो, वाई लिखो, आप कोई भी स्मॉल लेटर लिख सकते हो। अब जो सवाल में दिया AEIOU, अंग्रेज़ी तो आप लोग पढ़े हो, 5वीं 6वीं 7वीं सब में पढ़े हो। ये AEIOU क्या कहलाते हैं? हाँ हाँ सही, वॉवेल्स कहलाते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेज़ी के वॉवेल्स का सेट। अब वॉवेल्स कैसे लिखते हैं? अंग्रेज़ी के वॉवेल्स। वॉवेल्स देखो स्पेलिंग कैसी होती है, ये इस तरह से ना, वॉवेल्स, वॉवेल्स का सेट। बस इतना ही लिखेंगे, अंग्रेज़ी के वॉवेल का सेट बंद कर देंगे। तो ये हो गया। किस कॉलम में लिखेंगे? इबारती तरीके के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। अब आगे के सवाल में नहीं लिखूंगी, ये आपको खुद करना है, समझा रही हूँ। अगला सवाल दिया है कौसे क़ज़ा का एक रंग है। ये इबारती में दिया हुआ है, आपको किस में लिखना है? फहरिस्ती में। फहरिस्ती तरीका मतलब आप ऐसे कॉमा डालकर लिखेंगे। अब आपको कौसे क़ज़ा के रंग मालूम है ना? कौसे क़ज़ा में कौन कौन से रंग होते हैं? लाल होता है, बनफशी होता है, हरा होता है। तो वो कलर, और कितने लिखने हैं ये आपको कलर? 7 कलर। तो कॉमा डाल करके आप इस तरह से 7 कलर लिखेंगे। ठीक है, 7 रंगों के नाम लिखेंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत है कि कौसे क़ज़ा में कौन से रंग होते हैं, ये वाला रंग होता है कि नहीं होता है, तो भाई बारिश का मौसम है, कौसे क़ज़ा देखना, ऑब्ज़र्व करना और पता करना है कि तुम कितने सही हो, तुमको कितनी नॉलेज है अभी। और अगर फिर भी नहीं है तो पीछे किताब में उसके 7 रंग दिए हुए हैं। फिर अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन है तो आपको वो याद करने पड़ेंगे कि कौसे क़ज़ा में कौन से 7 रंग होते हैं। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल दिया हुआ है एक्स, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, और इस तरफ भी दिया है कुछ 3, और इस तरफ भी दिया है -3। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो एक्स है
वो कौन सा, ये इबारती तरीके में लिखा हुआ है, नफ़ी 3 और 3 के बीच के आधार लिखना है। मतलब मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, इसका जवाब कुछ ऐसे आना चाहिए। नफ़ी 3 से हम लोग शुरू करेंगे, नफ़ी 3 के बाद यहाँ क्या लिखूँ, नफ़ी 2, फिर नफ़ी 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2 और फिर 3, ये लिखा हुआ है ना। तो जब भी हमको किसी स्टार्टिंग और लास्ट नंबर दिया हो उसके बीच का आधार, तो इबारती तरीके से हम लोग ऐसे लिखते हैं, बीच में लिखते हैं किसके बीच के नंबर हैं, तो इस तरह से तरीका है लिखने का। अगला सवाल पूछा है m, अब ये फहरिस्ती तरीके में दिया हुआ है, m बराबर 1, 8, 27, 1 तो ठीक है, 8 क्या चीज़ है, जिस तरह से हम लोग ने यहाँ मुरब्बा लिखा है, अगर हम इसको मकब लिखना चाहें तो 1 का मकब क्या लिखेंगे हम लोग, 1 ज़र 1 ज़र 1, है ना। मुरब्बे का जवाब 1 होता है, और एक बार ज़र्ब करें तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे 2 का मकब लिखें तो यहाँ पे 2 ज़र 2 ज़र 2, 2 बार अगर ज़र्ब करते हैं तो 4 मिलता है, एक बार और 2 से ज़र्ब करें तो 4 दूनी 8 मिल जाएगा। ऐसे 3 का मकब लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 ज़र 3 ज़र 3, ठीक है। 2 बार 3 को ज़र्ब करें तो 9, और 9 को और एक बार 3 से ज़र्ब करें तो 27 मिल जाएगा। 4 का मकब लिखें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 4 ज़र 4 ज़र 4, ठीक है। मकब का मतलब होता है 2 बार ज़र्ब करें तो 16, और 16 को फिर और एक बार 4 से ज़र्ब करें तो 64। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज़ दी हुई है, 1, 8, 27, 64, 25। हाँ, जैसे ऊपर दूसरे में लिखा हुआ था ना किताब में, 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा अदद है। आप क्या लिखेंगे, 1 से 20 के दरमियान, 20 है वहाँ लास्ट में, नहीं, लास्ट में क्या है, 125 है, तो 1 से 130 के दरमियान कामिल मुरब्बा मकब अदद है, ठीक है। कामिल मकब अदद, मुरब्बा नहीं लिखेंगे, वहाँ पे सिर्फ मकब को बदल देंगे। और यहाँ पे चूँकि 16 तक था तो हम लोगों ने 1 से 20 लिखा था सवाल में, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से 125 के दरमियान नहीं लिखेंगे। अगर 125 के दरमियान लिखेंगे तो 125 कट हो जाएगा, 124 तक ही आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 से 130 के दरमियान, ऐसा लिखेंगे। या तो फिर हम लिख सकते हैं शुरू के 5, कितने 5 है ना, 125 है, हाँ, तो 5 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5 ज़र 5 ज़र 5, यानी 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो शुरू के 5 तबई आदाद के मकब का सेट है ना, मकब लिख सकते हैं। शुरू के 5, 1 तबई आदाद है, 2 तबई आदाद है, 3 तबई आदाद है, 4 तबई आदाद है, 5 भी तबई आदाद है। तो या तो ऐसा लिखो, शुरू के 5 तबई आदाद का मकब, ठीक है, मकब है। या तो ऐसा लिखो 1 से 130 के दरमियान, 1 से तो 1 आ जाएगा उसमें, 130 के दरमियान कामिल मकब अदद, ठीक है बच्चों। तो ये वाला आपको मुकम्मल करना है। अच्छा, इसके बाद मश्क नंबर 1.1, तो ये तो आपको आती होगी, पूरा मैंने बता दिया था आपको, ठीक। उसके बाद अब आप चलेंगे मश्क नंबर 1.2 पर। 1.2 पर करने के लिए मैं बता रही हूँ कैसे करना है 1.2, ठीक है। अब हम लोग 1.2 मश्क करेंगे। 1.2 मश्क में पूछा है सेट मसावी है या नहीं। आप किताब में सबसे ऊपर देख लीजिए, सबसे पहले मिसाल नंबर 1, एक लिखा हुआ ए बराबर, सेट ए बराबर है ना, LISTEN, लिसन, ये लिसन लफ्ज़ का हुरूफ है। अगले उसमें लिखा है साइलेंट, साइलेंट में भी S पहले आ गया, SILE। इन दोनों सेट को देखिए, सेट ए और सेट बी को, पेज नंबर 6 पर है। तो L देखिए पहले A में है, हाँ, LB में भी है, I भी है, S भी है। तमाम अरकान, अगर तरतीब भले आगे पीछे हो लेकिन तमाम अरकान मौजूद होंगे तो हम उसे कह सकते हैं मसावी है। फिलहाल पहला सवाल 1.2 का, A बराबर, ऐसे लिखा हुआ है सेट आपका, A बराबर ब्रैकेट में लिखा है x और आगे लिखा हुआ है 3x नफी 1 बराबर 2। अब ये सेट ए कौन सा तरीके से लिखा है, इबारती तरीके से, ठीक है। हम इसको फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर, ठीक है। इसको हल करेंगे, 3x नफी 1 बराबर 2, जो अंदर लिखा है उसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2, एक इधर आ जाएगा जमा है। कभी भी मसावात हल करते हो तो ना बराबर को मेंटेन करना सीखो। ये हो जाएगा x बराबर 3/3
यानी 3 से 3 कट होकर के 1 आ जाएगा। तो इसमें एक ही अदद आ जाएगा, सिर्फ 1 आएगा जवाब, ठीक है। सेट बी बोला है, तबई अदद है। तबई अदद कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? 1 से शुरू होते हैं, लेकिन मुफरद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। मुफरद अदद कहाँ से शुरू होते हैं? पिछले इसमें बताया था, मुफरद अदद शुरू होता है 2, 3, 5, ये मुफरद अदद है, ठीक है। तबई अदद शुरू होता है 1, 2, 3, 4 शुरू होते हैं। मुरक्कब किससे शुरू होता है? मुरक्कब पूछा है ना आपको, क्या पूछा है? और मुरक्कब भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा आता है जो ना मुफरद है ना मुरक्कब है। तो सेट बी क्या हो जाएगा? सेट बी बराबर, सवाल दिया था आपको, वो सवाल लिखना है पूरा। तबई अदद है, यहाँ पे लिखना है तबई अदद है, लेकिन मुफर्रद भी नहीं है, मुरक्कब भी नहीं है। मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। तो वो कौन सा अदद है जो मुरक्कब भी नहीं होता और मुफर्रद भी नहीं होता, लेकिन तबई अदद होता है? तो होता है सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ पर वो भी 1 आ गया, यानी सेट ए और सेट बी एक ही जैसा है, ठीक है। अब सेट सी भी पूछा है। सेट सी में क्या बोला है इसने? सेट सी बराबर, सवाल लिखा हुआ है सेट सी एक्स, एन लिखा हुआ है ना, कैपिटल एन का मतलब होता है तबई अदद, और 2 से कम है ना। जब ऐसे लिखा होता है एक्स, ये ऐसे, मतलब ये जो खुला हुआ मुंह है ना, वो छोटा कहलाता है, मतलब ये बंद वाला मुंह छोटा कहलाता है, खुला हुआ मुंह 2। तो ये एक्स छोटा है 2 से, तो 2 से छोटा तबई अदद क्या होगा? 1 होगा। अब आप बताइए कि ए में भी ये लिखा है, बी में ऐसा लिखा है, सी में ऐसा लिखा है, क्या ये तीनों सेट सेम है, एक जैसे हैं, मसावी हैं? बिल्कुल मसावी हैं। तो लिखेंगे जी हाँ, सेट मसावी हैं। सेट ए बराबर बी, और मसावी है, तीनों भी मसावी हैं। साथ में पूछा है वजह। अब वजह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरा इतना हल करके लिखा है ना। जब आप हल करते हैं तो वजह नहीं होती, आपने वजह देकर ही आप जवाब लिख रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 हो गया। अब सवाल नंबर 2 लिखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 2 पूछा गया है आपको, ये पहला सवाल है 1.2 का। सवाल नंबर 2 आपका पूछा है, क्या ए और बी मसावी सेट हैं? तो पहले हम लोग ए लिखते हैं, ए बराबर, पूछा है क्या? जुफ्त मुफर्रद अदद। मुफर्रद अदद मैंने बताया आपको 2, 3, 5, अब इसके आगे जाओगे 7, लेकिन जुफ्त वाला जो मुफर्रद अदद होगा क्या होगा? सिर्फ 2, तो हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे, जुफ्त मुफर्रद अदद, ठीक है। बी बोला है, बी के लिए बोला है बी बराबर, क्या दिया है सवाल? 7x नफ़ी 1 बराबर 13। अब इसको हमको हल करना पड़ेगा। 7x नफ़ी 1 बराबर 13, 7x का 7x आएगा बराबर बराबर 13 की। जैसे यहाँ पे क्या था, नफ़ी 1 इधर जमा किया था, ऐसे नफ़ी 1 यहाँ पे आप जमा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 14। अब आगे जाकर x बराबर 14, 7 कहाँ चला जाएगा? 14 के बटे में काट देंगे तो अब क्या बन जाएगा? ये 7 दूनी 14, तो ये x बराबर 2 आ जाएगा। मतलब सेट बी भी क्या आ जाएगा? सेट बी बराबर 2 आ जाएगा। अब सवाल आपको पूछा है, क्या ए और बी मसावी सेट हैं? ये भी मसावी हैं, वजह बराबर है ना, दोनों सेम, तो लिख देंगे यहाँ पे ए और बी, ए बराबर बी। वजह लिखना ज़रूरी है? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे वजह? क्योंकि हम लोग यहाँ पे हल करके लिख रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में पूछा है खाली सेट कौन से हैं? खाली सेट का मतलब है कि हमने सेट एक लिखा और उसके अंदर सेट बनाया भी, लेकिन उसके अंदर कोई अदद नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि 6 मीटर से ज़्यादा, 6 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ऐसे लोगों की तादाद कितनी होगी? आप 6 फीट तक तो मान सकते हैं, 6 मीटर किसी की ऊंचाई होती है क्या? 6 मीटर किसको बोलते हैं? 4 मीटर में तो देखो अपना पूरा सूट बन जाता है, 5 और 6 मीटर मतलब इतना ऊंचा 6 फीट होता है। आपने सुना होगा 6 फीट 6 पॉइंट रहता है, वो फिट रहता है। मीटर तो आपने नहीं सुना। अब मैं बोल दूँ 6 मीटर से ज़्यादा ऊंचे लोग, तो भाई उसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, एक भी इंसान नहीं है 6 मीटर से ज़्यादा, तो ये सेट खाली हो जाएगा। ऐसे खाली सेट आपको पूछा है। अब यहाँ पे पूछा है पहला सवाल, सिफर से छोटा तबई अदद। तबई अदद शुरू कहाँ से होता है बेटा? 1 से शुरू होता है। 0 अगर लगा दोगे तो मुकम्मल अदद हो जाएगा। सिफर से छोटा कोई तबई अदद है? नहीं है, तो सेट ए जो होगा वो खाली सेट होगा। सवाल नंबर 3, ठीक है। ये सवाल नंबर 3 का पहला सवाल, ए से छोटा बोला है। अगला सवाल बोला है
एक्स स्क्वायर बराबर 0। अभी तक आपने स्क्वायर क्या किया ना, 1 + 1 यानी ये 1 का स्क्वायर था, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आया था। आगे क्या उसने एक्स स्क्वायर बोला है, किसी का स्क्वायर 0 सबसे पहले तो यही होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 कहाँ से शुरू होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0। और तो ये जो है ये सेट भी क्या हो जाएगा, खाली सेट कर देंगे हम, ठीक है। सी बराबर, अब सी जो है वो हल करना है, 5x नफी 2 बराबर 0। हम लोग सी के लिए हल करते हैं, 5x नफी 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 0 जमा 2, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 2 और x बराबर 2/5। अब 2 5 से तकसीम नहीं होता, तो इसका जवाब आशारिया में ही आएगा। तो आशारिया में जवाब हम लोग तबई अदद कहाँ से लिखते हैं, तबई अदद कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 5। आशारिया में तो नहीं आता तबई अदद, तो यहाँ पे पूछा है कि तबई अदद, मतलब यहाँ पे तबई अदद बोला है, एक्स लिखा है ना, इस तरह से जो लिखा रहता है एक्स रुकन है तबई अदद का, मतलब तबई अदद होना चाहिए। और यहाँ हमको क्या जवाब मिल रहा है, बटे में मिल रहा है। बटे में मतलब तकसीम नहीं हो रहा, आशारिया में। तबई अदद आशारिया में कभी नहीं होते, तबई अदद जो 1 2 3 4, तो ये भी सेट से भी जो है वो खाली सेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है। अब पूछा बी वाले में ना 0 बोला है, तो 0 1 + 1 जो है ना वो 0 होता है, यहाँ पे 1 + 1 बराबर 1, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 + 0, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो क्या ये खाली सेट है बी, नहीं, सेट बी खाली सेट नहीं है, सेट ए और सेट सी खाली सेट हैं, ठीक है। अब उसके बाद चौथा सवाल, महदूद और लामहदूद के लिए देखना है, दर्ज में से कौन सा सेट महदूद है और कौन से लामहदूद है। पहले सवाल में ऐसे कुछ दिया हुआ है, मैं इसको मिटा देती हूँ। इसमें दिया है सबसे पहले, ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, x छोटा है 10 से, मतलब आपको एंड दिया है, क्या दिया है, 10 से कम लिखना है ना, 10 से, मैंने बताया था छोटा कैसे बोलते हैं। तो ये जब अपने को एंड दिया है कि 10 के आगे नहीं जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट महदूद हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल जो है इसका। दूसरा सवाल बोला है सही अदद है, लेकिन ये भी बोला है नफ़ी 1 तक के जाना है, ठीक है। y छोटा है नफ़ी 1 से, नफ़ी 1 से छोटा मतलब जितने भी इस तरफ देखो, इस सेट में नफ़ी 1 से छोटा अगर बोला जाएगा, तो ये नफ़ी 1 से छोटा, तो ये नफ़ी 2 उससे छोटा है, नफ़ी 3 उससे छोटा है, लेकिन इस तरफ कुछ नहीं दिया है, कहाँ से शुरू करना है ये नहीं बताया है ना, तो ये भी लामहदूद सेट हो जाएगा, महदूद नहीं है, यहाँ तक है लेकिन एक तरफ डॉट्स आ जाएंगे। तीसरा सवाल आपको पूछा है, आपके स्कूल की 9वीं जमात के तमाम तलबा का सेट, 9वीं जमात के जितने बच्चे हैं उतने सब, तो ये भी महदूद हो जाएगा। गांव के बाशिंदे, हाँ गांव के बाशिंदे कम ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कम है कभी ज़्यादा है, नहीं। तजुर्बेकार के आलात का सेट, ये भी जो है लामहदूद हो जाएगा। तजुर्बेकार में आलात एक फिक्स रहते हैं, कितने हैं कितने नहीं, तो आप महदूद में भी लिख सकते हो ये सवाल। आगे जो सवाल दिया मुकम्मल आदात का सेट और नातिक आदात का सेट, ये लामहदूद होगा, क्योंकि कितना है अदद हमको नहीं पता, ठीक है। तो इसमें से कुछ डाउटफुल चीज़ें भी हैं। तजुर्बेकार के आलात का सेट बहुत होता है उसमें, तो आप लिख सकते हो महदूद, लामहदूद भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा है कि महदूद भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, रहता है उसमें ना, एक मालूम है कि इतनी चीज़ें हैं तजुर्बेकार में। ऐसे ही गाँव के बाशिंदे ये दोनों तरफ से आ सकता है, आते भी जाते हैं गाँव में, बसते जाते हैं, फ़िलहाल जितने हैं, तो ये फिक्स होता है, तो आप इसको महदूद कह सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखोगे लामहदूद में भी चलेगा। हाँ 9वीं जमात के तलबा जो आपकी स्कूल में हैं वो महदूद हैं, ये बच्चे साल भर उतने ही रहेंगे, फिर अगले साल चेंज होंगे, महदूद। अब आप अगले मश्क पे जाएंगे, अगली मश्क है आपकी 1.3। 1.3 को थोड़ा सा पहला सवाल मैं ये सब समझा चुकी हूँ, इसलिए आपको आसान लगेगा। ए बराबर, हाँ अब इसमें देखना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसमें 4 सेट दिए हुए हैं आपको 1.3 मश्क में, ठीक है। ए बराबर इस तरह से दिया है, ए बी सी डी और ई, ठीक। बी दिया हुआ है आपको सेट बी, सेट बी में आता है सी से, ये ए बी छोड़कर सी से दिया हुआ है, सी
डी, ई और एफ एक एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक। अब सी सेट में आपको सिर्फ 2 ही दिया है, बी और डी, अभी तक जितना दिखाई दे रहा है। और डी में आपको दिया है ए और ई, डी बराबर ए और ई। अब सवाल नंबर 1, इसमें पहला कौन सा सही कौन सा गलत है। सी, पहला सवाल पूछा है सी, इसका मतलब होता है हिस्सा है, ज़िमनी सेट बोलते हैं, ठीक है, हिस्सा है बी का। तो सी अगर बी का हिस्सा होगा यानी बी बड़ा होगा सी छोटा होगा। तो देखो सी वाले सारे रुकन इसमें मौजूद हैं क्या, बी डी है, बी डी, सी और बी पूछे ना, तो सी में बी और डी है, बराबर। क्या ये दोनों बी और डी इसमें बी में मौजूद हैं, नहीं मौजूद है, तो इसलिए ये रुकन नहीं होगा, ये बयान गलत है, ठीक है, ये बयान गलत है। दूसरा वाला, दूसरा सवाल पूछा है ए हिस्सा है डी का, ए हिस्सा है डी का। ए देख लीजिए, ए में क्या आ रहा है, ए बी सी डी ई 5 रुकन आ रहे हैं, डी में 2 रुकन आ रहे हैं। हाँ ये उल्टा लिखा होता, डी हिस्सा है ए का तो ठीक था, लेकिन उसने पूछा ए हिस्सा है डी का, ए तो बड़ा सेट है, वो कहाँ से इसका हिस्सा हो जाएगा, है ना। डी में ए और ई आ रहा है, ए में भी आ रहा है ए और ई, लेकिन अगर ये पूछते कि डी इसका टुकड़ा है तो सही होता, लेकिन पूछा कैसे आपको ए डी का टुकड़ा है, तो ये भी बयान गलत होगा। जो टुकड़ा होता है, जिसका टुकड़ा होता है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आगे दूसरा सवाल है डी सबसेट ऑफ बी, तीसरे में आएगा डी सबसेट ऑफ बी। डी बी का हिस्सा है, डी में ए और ई है, बी में नहीं है, ठीक है। कहाँ से, ये पूरा सेट इसमें आना चाहिए तब बोल सकते हैं हम लोग। अगर इसमें ए भी होता तो हम बोल सकते थे डी बी का हिस्सा है, तो ये भी गलत है, तीनों बयान गलत हो गए भाई अपने। चौथा है डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ ए ये बराबर है ए सबसेट ऑफ डी, बोला था गलत था क्योंकि ए थोड़ी टुकड़ा था डी का, लेकिन डी टुकड़ा है ए का, तो चौथा बयान जो है वो आपका ए डी सबसेट है ए का, मतलब डी जो है, देखो ये दोनों एक जैसा है ना, खाली इधर पलट दिया है, तो डी सबसेट है ए का, मतलब डी टुकड़ा है, डी हिस्सा है ए का, जाहिर सी बात है ए और ई जो है वो इसमें मौजूद है, तो ये बयान सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल है बी सबसेट ऑफ ए, 5वां दिया हुआ है, बी सबसेट इसको हम लोग बोलेंगे, उर्दू में बोलते हैं ज़िमनी सेट। बी वाले जितने रुकन हैं क्या वो तमाम रुकन ए में है, सी तो है, डी भी है, ई भी है, एफ नहीं है, तो बी है क्या ए का सबसेट, नहीं, तो ये भी बयान गलत होगा। ज़्यादातर सब बयान गलत आ रहे हैं, ठीक है। छठा सवाल सी सबसेट ऑफ ए पूछा है, सी सबसेट ऑफ ए मतलब क्या गया, सी ज़िमनी सेट है ए का। अब देखें भाई सी में क्या है, बी और डी है, क्या ये सब कुछ ए में है, हाँ है, बिल्कुल है, तो ये बयान भी सही होगा। यानी पूरे 6 बयान में से अक्सर जो सवालात होते हैं उसमें हम लोग को ज़्यादा सही सवाल मिलते हैं, गलत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 गलत है, 2 सवाल सही हैं सिर्फ, है ना। समझ में आया बेटा। चलो अब आगे उसको वैन खाके का हम लोग करते हैं। हाँ तो मैंने इसके पहले आपको वैन खाके के मुताबिक कुछ नहीं बताया था। वैन खाके में वैन खाका बनाना पड़ता है, तो इसमें जो हम लोग आफाकी सेट लेते हैं, आफाकी सेट जिसको इंग्लिश में हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आफाकी सेट, क्योंकि अगली मश्क में आपको काम आएगा। वैन खाके में अगर बनाएंगे तो हम लोग आफाकी सेट को ज़्यादातर यूजुअली इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब अगर आफाकी सेट में मैंने कहा 1 से 10 नंबर हैं, तो उसमें हमको 10 डॉट चाहिए, नंबर 10 है ना, तो 10 डॉट चाहिए, डॉट लगा के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। फिर डॉट लगा के आप नंबर लिखोगे 2 3, नंबर कहीं भी लिखो आप, लेकिन जितने बोला है उतने आपको चाहिए, 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना। तो ये हो गया आफाकी सेट। और अगर आफाकी सेट का नाम एक्स दिया है तो ये आप नाम बाहर लिखेंगे। पूछा एक आफाकी सेट है जिसमें 10 रुकन है, तो 10 डॉट्स लगा के आप खाली नंबर नहीं लिखेंगे, 10 डॉट लगाएंगे, हर डॉट पे एक नंबर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैंने बोल दिया 1 से 5 तक का सेट ए है, तो उसके अंदर फिर मैं दायरा बना दूंगी 1 2 3 4 5, ये इसको मैं लिख दूँगी, ये हो जाएगा सेट ए, ठीक है। और बाकी बोला 2 नंबर बोल दिया, 9 और 10 सेट बी हैं, तो मैं 9 और 10 को दूसरा बना दूंगी सर्कल, और ये हो जाएगा आपका
सेट बी, ऐसे बनाते हैं आफाकी सेट में। ठीक है, बनाना समझ में आया आपको? अब ये सवाल आप खुद करेंगे, मैं बता रही हूँ। सवाल नंबर 2, 1 से 20 तक तबई आदाद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेना है। हमने यहाँ पे कितने लिए थे? 1 से 10 तक। सवाल में आपको क्या दिया है? 1 से 20 तक। तो आपको समझ में आप क्या करेंगे? सबसे पहले बॉक्स जैसा बनाएंगे, 1 से 20 तक डॉट्स डालेंगे, 20 डॉट गिन के डालेंगे, 1 से 20 तक का जो है वो आफाकी सेट हो जाएगा। उसका नाम क्या बोला उसने? एक्स। आफाकी सेट के तौर पर लेकर एक्स सेट और वाई सेट वैन खाते से जो जाहिर कीजिए। तो आफाकी सेट है तो उसको आप है ना, ज़्यादातर आफाकी सेट को हम लोग यू से लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको यूनिवर्सल कहते हैं। तो आप बेटर है कि आप भी यू से लिखो। ठीक है, यूनिवर्सल लिख दिया आपने। अब उसके अंदर ये बना दिया आपने। अब उसमें एक्स बनाना है। पहला सवाल, एक्स कौन से नंबर लेना है? 7 और 15 के बीच के नंबर। मतलब क्या होगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये तमाम नंबर को आप दायरा बनाकर उस पर एक्स लिख देंगे। करेंगे आप खुद से? ठीक है, होमवर्क है ये सवाल। उसके बाद बोला है दूसरा वाई भी बनाना है। वाई बोला है 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद। मुफर्रद अदद मैंने बताया था आपको, मुफर्रद अदद किसे कहते हैं? है कोई बच्चा बताने वाला? देखो 2, 3, 5, आगे 7, कहाँ तक जाना है? 20 तक अपने को। तो आखिरी मुफर्रद अदद क्या होगा? 19। पहले मुफर्रद अदद लिख लो। 7 के बाद 9 मुफर्रद नहीं है, 11 मुफर्रद है। 11 के बाद मुफर्रद अदद 13, 13 के बाद 15 नहीं है, 17 है। मतलब इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने नंबरों को घेरेंगे। भले टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अगर ये ना इस तरह से ऐसा भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा लेकर के ऐसा लेकर के ऐसा लेकर के ऐसा टेढ़ा भी हो जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका एक्स वो सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे 2, 3 पहिए नंबर लेकर के आप उसको वाई लिख करके लिखेंगे। ठीक है, ये आप करेंगे, खुद करेंगे। सवाल नंबर 3, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यू लिखा है। मतलब क्या है? वो आफाकी सेट है। यू हमेशा आफाकी सेट के लिए लिखा जाता है। पी उसके अंदर दिया है 1, 3, 7, 10। देखो आफाकी सेट में 1, 3, 7, 10 नंबर हैं। हाँ, तो उनका गोला बना करके पी लिख देना है। अब सवाल नंबर 1 पूछा है, यू, पी और पी डैश। हाँ, तो ये थोड़ा सा समझने जैसा है। देखो मैं बता दूँ, यू उसने क्या कहा है, समझ लोगे, कॉपी नहीं करना है इसको, समझ लो, बाद में खुद बनाना। यू में उसने कितने नंबर दिए हैं? ये हो गया यू सेट। ठीक है, आफाकी सेट। इसमें कितने नंबर दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर दिए। तो मैं 9 डॉट्स बना दूँगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, नंबर क्या क्या दिया? 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 और 12। ये मैंने आफाकी सेट बना दिया। यू। पी बनाना है। पी के लिए 1, 3, 7, 10 बोला है, तो 1, 3 तो मैं ऐसे बनाऊंगी, ये हो जाएगा मेरा पी। ठीक है, ये हो गया मेरा पी सेट। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1, 3, 7, 10 हो गया। अब उसके अलावा जो बच गया, जो नंबर बच गए 8, 11, 12, 9, 2, ये पी डैश कहलाएगा। यानी अगर मैं पी डैश बोलूँ तो पी डैश बराबर क्या आ जाएगा उसमें? 8, 11, 12, 2 और 9। जो बच जाता है पी सेट को हटाकर तो वो पी डैश कहलाता है। ठीक है ना? अब बोला है पी बराबर पी डैश का पी। अब अपने को इसकी तस्दीक करना है। अब पी डैश क्या, पी क्या है अपना? पी बराबर क्या था? पी बराबर 1, 3, 7 और 10। ठीक है, पी डैश क्या है अपना? पी डैश ये 8, 11, 12, 2, 9। अब पी डैश का भी हम लोग डैश निकालेंगे। मतलब पी डैश वाले को हटा दें अगर, है ना। कैसे पी डैश निकलता है? पहले डैश कैसे निकलता है? इसके पकड़ डैश। देखो ये पी था, तो पी डैश निकालने के लिए इसको गोला मार दिया, बाकी जो बचे हुए को पी डैश कहते हैं। ठीक है, अब पी डैश का हम लोग निकालेंगे डैश। पी डैश क्या है अपना? 8, 11, 12, 9, 2। अगर इसको हटा दें तो बचेगा क्या अपने पास? हाँ, अपने पास बचेगा वो 1, 3, 7, 10 वही बचेगा जो अंदर है। तो पी डैश का पी अगर निकालें तो ये पी डैश का डैश अगर निकालें तो फिर से अपने पास मिलता है 1, 3, 7, 10। किसके बराबर है वो? पी के बराबर है। तो ये हो जाता है पी बराबर पी डैश का डैश। ठीक है, ये ऐसे आपको ये सवाल हल करना है। ठीक,
तो ये हो गया सवाल नंबर 3। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में एक सेट दिया हुआ है 1, 3, 2 और 7। ए बराबर ये सेट ऐसा दिया 1, 3, 2 और 7। अब इनके ज़िमनी सेट बोला है। कितने ज़िमनी सेट लिखने बोला है? कोई भी 3, मतलब इससे छोटा ज़िमनी सेट लिख लेना। तो दूसरा सेट हम लोग लिख लेते हैं बी बराबर, उसमें सिर्फ 1 डाल दो तब भी ये ज़िमनी सेट हो गया। कुछ भी कर सकते हो आप। सी बराबर 1 और 2 ही अदर डाल दो तो भी ये भी ज़िमनी सेट हो गया ना इसका हिस्सा। डी डाल दो, सबका जवाब अलग भी हो सकता है। 3, 2, 7 लिख दो तब भी ये ज़िमनी सेट हो जाएगा। कुछ बच्चे कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। 1, 2 और 7 लिख देंगे। अगर 1, 2, 7 लिखोगे तब भी वो ज़िमनी सेट हो जाएगा। हमको यहाँ पे सिर्फ 3 ही ज़िमनी सेट कहा है बनाने के लिए, तो हमने 3 लिख दिया। कुछ आप अपनी तरफ से भी अगर लिखोगे तो ये जवाब गलत नहीं होगा। सवाल किताब में जो पीछे दिया है ज़रूरी नहीं कि हम वही जवाब लेके चलें। सवाल बोला है 3 ज़िमनी सेट लिखने के लिए, तो 3 ज़िमनी सेट अपने हमको मिल रहे हैं, बस हमको वो 3 ज़िमनी सेट लिखना है। आप लिख सकते हो, थोड़ा अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। सवाल नंबर 5 का पहला, कौन सा सेट दूसरे कौन से सेट का ज़िमनी सेट है? पी पूना के बाशिंदे, ठीक है। पूना कहाँ पर आता है मालूम है आपको? पूना यानी महाराष्ट्र में आता है। उसके बाद आ गया इंदौर। इंदौर कौन से स्टेट में आता है? पूना महाराष्ट्र में ना। महाराष्ट्र में बहुत सारे ज़िले हैं, मुंबई है, थाना है, कल्याण है ना। और कोई नाम बताओ? हाँ, नासिक है, ऐसे ही पूना है। तो पूना कहाँ आता है, किस जगह का हिस्सा है? तो पूना महाराष्ट्र का हिस्सा है, ठीक है। महाराष्ट्र कहाँ आता है? महाराष्ट्र भारत में आता है, ठीक। ऐसे दूसरा दिया हुआ है इंदौर के बाशिंदों का सेट। इंदौर एक जगह है, जैसे अपनी बम्बई है, पूना ऐसे इंदौर है। इंदौर आता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो स्टेट मध्य प्रदेश है, उसका एक ज़िला इंदौर है। और मध्य प्रदेश कहाँ आता है? वो भी भारत में आता है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा आएगा? भारत। भारत का हिस्सा है ना, भारत का हिस्सा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं। पूना में रहने वाले महाराष्ट्र में रहते होंगे, महाराष्ट्र में रहने वाले भारत में रहते होंगे। तो कौन किसका ज़िमनी सेट है? सबसे छोटे को पहले लेते हैं। ये हो गया पुणे का सेट। पुणे और पूना किसका टुकड़ा हो गया? पूना टुकड़ा हो गया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के लिए कौन सा बोला है लिखने के लिए? एच लिखने बोला है, ठीक है, एच। फिर महाराष्ट्र किसका टुकड़ा है? जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र किसका टुकड़ा है? इंडिया का। भारत बोला है तो भारत को बी लिखने बोला है, ठीक। ऐसे हम लोग इंदौर देंगे। तो इंदौर किसका टुकड़ा है? बताया मैंने, मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के लिए क्या बोला है लिखने के लिए? एम लिखने बोला है, ठीक है। और एम किसका हिस्सा है? मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है? जो जिसका हिस्सा है वो लिखना पड़ता है। मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा है। तो ये सवाल नंबर 5 देखने में कितना बड़ा सवाल था, लेकिन बहुत ईजी है ना। सवाल नंबर 5 का ये पहला, ठीक है। सवाल नंबर 5 का दूसरा सवाल पूछा है, आफाकी सेट कौन सा होगा? इन सब में आफाकी सेट कौन सा होगा? सबसे बड़ा सेट जो बाकी सब लोगों का हिस्सा, बाकी लोग सब उसके हिस्से हैं। तो जाहिर सी बात है सेट बी, भारत जो है ना, तो क्या लिखेंगे? सेट बी आफाकी सेट है, ठीक। जो बड़ा होता है वो आफाकी सेट कहलाता है, उसके सब टुकड़े होने चाहिए। आफाकी सेट है। वो समझ में आया था ना सब बेटा? सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 भी ऐसे ही लिखना है, वहाँ पे बाशिंदों का सेट था। सवाल नंबर 6 हम लोगों को बना के लिखना है, फिर डिसाइड करना है। 5 के ज़ोफ में आदात का सेट। ज़ोफ यानी पहाड़ा। 5 के पहाड़े में जो आदात हैं, तो पहला सवाल इसका छठे का, 5 के ज़ोफ में आदात का सेट ए। तो सेट ए बराबर है ना, 5 का पहाड़ा लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25 और डैश, पता नहीं कहाँ तक आएगा, लाना है तो, ठीक है। 12 के ज़ोफ में आदात का सेट, तो सेट भी हो जाएगा। क्या लिखूँ भाई? 12 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है पहाड़ा? कहाँ तक आते हैं पहाड़े तुम लोग को? 20 तक? चलो ठीक है, आगे पढ़ना है, 25 तक आना चाहिए। 9वीं 10वीं में पहुँच रहे हो तुम लोग। 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। अब डायरेक्ट डाल दूँ मैं? ठीक है, ये 12 का भी कंप्लीट नहीं आता होगा पहाड़ा। अब तीसरा सेट है सी, नहीं ये सेट सी था, ठीक है ना। दूसरा सेट बी था यहाँ पे, 7 के पहाड़े के आदात का सेट। 7 का पहाड़ा लिखते हैं 7, 7 दूनी 14,
7 तियां 21, हाँ बोलो जल्दी, गुड, 7 चौक 28, ऐसे। अब ये सारे अदद हैं, कहाँ तक है गिनती पता नहीं, क्या ये तबई अदद में आएंगे? तबई अदद हैं ये सब, बिल्कुल हैं। ये मुकम्मल अदद भी है, 0 से शुरू होता है ना मुकम्मल अदद, और उसके बाद जो नफ़ी के नंबर्स हैं आई वाला सेट ये भी है। तो ये इसका आफाकी सेट क्या होगा? तो इन तमाम सेट के आफाकी सेट, ये तमाम नंबर कौन से सेट में मिल सकते हैं? तबई अदद में। ये तबई अदद का सेट, तमाम सेट, तबई अदद को हम लोग n लिख सकते हैं, है ना। मुकम्मल अदद के सेट को w लिख सकते हैं, और i, है ना। इन तमाम सेट के आफाकी सेट, हम लोग उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इन तमाम सेट के आफाकी सेट IWN है, ठीक है। इन तमाम सेट के आफाकी सेट IW और N है। मालूम है ना ये कौन सा सेट है? मैंने लिखाया था शुरू में सबसे पहले। N का मतलब होता है तबई अदद जो 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा मालूम है? उसमें ये सब नंबर आएंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा सवाल मैं आपको दे देती हूँ। 4 के ज़ोफ़ में आदाद का सेट आपको करना है, क्या होगा वो आपको मालूम है। 4 का पाना लिखना है, तमाम जुफ्त आदाद का सेट आपको मालूम है, 2 4 6 है, उसका भी जवाब यही आएगा कि IWN के बाकी सेट हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, तमाम तुलबा का सेट, तमाम बच्चे, स्कूल के तमाम बच्चे, ये क्या हो गया? आफाकी सेट है। अगर मैथ्स में 50% से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तुलबा, ज़्यादातर बच्चे जो हैं 50% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, तो ए को फ़र्ज़ करें तो ए का मुकम्मल सेट जो 50% से कम होंगे, 50% या इससे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तुलबा का सेट ए है। तो 50% या इससे ज़्यादा वाले हो गए, 50% को भी मानेंगे ए में ही, और 50% से ज़्यादा जो हैं उनको भी ए मानेंगे। तो फिर ए का बचे कौन? जो 50 से कम हुए। तो क्या आ जाएगा इसका जवाब? ए का मुकम्मल सेट क्या है? 50% से कम नंबरात हासिल करने वाले तुलबा का सेट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मश्क नंबर, अगली मश्क जो कि है 1.4, ठीक है। 1.4 मश्क लेते हैं हम लोग। आपने सब लिख लिया? चलो ठीक है। हाँ बच्चों, पेज नंबर 15 पे ना आपका एक ज़ाब्ता लिखा हुआ है। उस ज़ाब्ते को इस्तेमाल करने के लिए अब हमको सवाल दिया हुआ है। ज़ाब्ता, उसका मतलब भी समझाऊंगी, पहले हम ज़ाब्ता लिख लेते हैं। पेज नंबर 15 पे देखो लिखा हुआ है साइड में, हमें मालूम है। ज़ाब्ता क्या है वो? एन ऑफ, इसको पढ़ेंगे, देखो पढ़ना आना चाहिए, ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए, ब्रैकेट को ऑफ पढ़ेंगे, एन ऑफ ए, ठीक, प्लस इसको पढ़ेंगे एन ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको उल्टा यूज होता है ना, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इनक़ता बोलते हैं उर्दू में, और सीधे यू को यूनियन बोलते हैं। ये यूनियन है और ये इनक़ता है, और ये जो बाहर एन दिया हुआ है इसका मतलब है हमको गिन के लिखना है। इस ज़ाब्ते को याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आप इसको नहीं बता सकते, नहीं जवाब कर सकते, और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब मश्क नंबर 1.4 का सवाल इसी पे डिपेंड करता है। आप ये ज़ाब्ता लिखेंगे पहले और फिर कीमत उठा के लिखेंगे। पहले कीमत आपको सवाल में दी हुई है एन ऑफ ए की। एन ऑफ ए की कीमत दी गई है आपको 15, तो मैं इसके नीचे लिख देती हूँ 15, फिर ये जमा। फिर उसके बाद आपको दिया है ए यूनियन बी की कीमत। ए यूनियन बी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 29, तो मैंने उसके नीचे कीमत लिख दिया। फिर एन बी पूछा है आपको, देखो सवाल में पूछा ना एन बी कितना होगा, तो हमने एन बी यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर एन इंटरसेक्शन बी दिया है आपको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 7, तो मैं यहाँ पर नफ़ी लिख करके यहाँ पर 7 लिख दूँगी। अब आसान काम आपके लिए कि 15 में से 7 नफ़ी कर दो, तो आसान सवाल है, ये सिर्फ ज़ाब्ता बहुत याद रखना है। 15 में से 7 चला गया 8, और यहाँ पे मैंने एन बी अपनी जगह पर लिख दिया। अब ये 8 इस तरफ लिख देंगे, तो ये 29 माइनस 8 बराबर अपनी जगह पर, एन बी अपनी जगह पर, ठीक है। 9 में से आ गया 1, ये हो जाएगा 21 बराबर एन बी। हो गया सवाल, आसान है, ठीक। अब ये कैसे मालूम करते हैं एन ए यूनियन बी क्या है, एन ए क्या है, एन बी क्या है, ये हम लोग
सवाल नंबर 5 में देखेंगे। आप सोच रहे होंगे इसमें दूसरा तीसरा चौथा सवाल नहीं कराया। ये दूसरा तीसरा चौथा सवाल बेटा ना, ये ऐसे ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये आपको सामने से समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे मुश्किल है। तो जब आप स्कूल खुलेगी तो याद रखना कि पहले सबक में से अपने 3 सवाल ये बताने रहेंगे, पूरा रिवाइज भी रहेगा और वो बताना रहेगा। सवाल नंबर 5 खाके से बताना है। सवाल नंबर 5 का मैं खाका यहाँ बना देती हूँ। खाका बनाने के बाद फिर सवाल हल करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो बनाया हुआ है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, आफाकी से, ठीक है, इसको कहते हैं आफाकी से। आफाकी सेट में 2 दायरे बने हुए हैं, 2 दायरे मतलब सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। लिखा हुआ भी आपको वहाँ पर, इसमें लिखा है सेट ए, इसमें लिखा है सेट बी। अब सेट ए में एक्स वाई जेड भी है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, और उसी दायरे में यानी सेट ए में एम भी है और एन भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे सेट बी में पी है, क्यू है और आर है, लेकिन साथ साथ एम एन भी है, क्योंकि एम एन उस दायरे में भी आ रहा है, ठीक है। और जो बाहर नंबर हैं, जो हम लोग इसका आफाकी सेट है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मुकम्मला जो है उसमें 2 अदद आते हैं, एस और टी, ठीक है। अब सवाल नंबर 1 सेट ए पूछा है। सवाल नंबर 1 में सेट ए बराबर, अब सेट ए मतलब ए वाले दायरे में कौन से नंबर आएंगे, तो ये एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा और ये एम एन भी आएगा, ठीक है। ये सेट ए हो गया। अब ये जो एन ऑफ ए होता है, मतलब इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो अगर मैं इसके आगे लिखना चाहूँ एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, 5 अदद हैं इसमें। एन ए का मतलब समझ में आया, सेट ए मतलब समझ में आया, वेरी गुड। अब उसके बाद बी, अब एन बी आप लिखोगे, ऐसा पूछा तो नहीं है सवाल में, लेकिन बी में कौन कौन से आएंगे नाम, पी क्यू आर, सेट बी में पी क्यू आर और एम एन आएगा, तो लिख देना पी क्यू आर और साथ में एम एन। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा एन बी कितना होगा, तो एन बी के लिए आप क्या करोगे, बी में आने वाले तमाम अदद को गिनोगे। कितने अदद हैं, 1 2 3 4 5, तो ये एन बी हो जाएगा, ठीक है। एन बी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ए इज्तिमा भी, मतलब अब इसमें एन पूछा है क्या, नहीं, क्या पूछा है सवाल में, खाली ए यूनियन बी, वो हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। ए इज्तिमा बी यानी जो ए और बी दोनों में है, तो ए और बी में ए में एक्स वाई जेड एम एन है, बी में पी क्यू आर एम एन है, लेकिन एम एन चूँकि इसमें भी है उसमें भी 2 बार है, तो हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो लिख देते हैं हम लोग एक्स वाई जेड एम एन लिख देते हैं पहली बार में, दूसरी बार में नहीं लिखेंगे, दूसरी बार में सिर्फ लिखेंगे पी क्यू और आर, एम एन डबल रिपीट हो गया, और रिपीट होने वाले नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। अब यू, यू मतलब पूरा सेट, तो पूरा सेट लिखने आएगा आपको। इसको मैं लिख भी दूँ कि एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब कितने हो गए इसमें, तो कितने हो गए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो आपको एन का मतलब समझ में आया, एन का मतलब क्या है, ए यूनियन बी मतलब क्या है, समझ में आ रहा है। अब इसके आगे लिखा क्या है सवाल, यू, यू में मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लिखिए। यू में क्या क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, जितना पूरा सब है, सिर्फ ए और बी छोड़ दीजिएगा क्योंकि ए और बी सेट के नाम है, ठीक है। अब ए मुकम्मला, ए मुकम्मला यानी ए को हटा के, ए में 1 2 3 4 5 हटा के बाकी जो बचता है पी क्यू आर एस टी, ये सब ए में नहीं आता, पी क्यू आर बी के दायरे में चला आता है, तो ये सब ए का मुकम्मला हो जाएगा। वो जो ए के ऊपर डैश बनाया है वो ए का मुकम्मला। बी का मुकम्मला तो जो बी में आता है, वो बी में क्या क्या आता है, पी क्यू आर एम एन, बचा क्या एक्स वाई जेड और एस टी, तो वो हो जाएगा बी का मुकम्मला। लिखेंगे आप लोग खुद से। अब ए इज्तिमा बी का मुकम्मला, उसको हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ से भी ले सकते हैं। ए इज्तिमा बी मतलब ये पूरे दोनों दायरे हैं, तो उसका मुकम्मला क्या आ गया, एस और टी, जो कि इसमें नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट करेंगे, तो हो गया मश्क नंबर 1.4, 3 सवाल छोड़ दिया है। अब इसके आगे भी थोड़ा सा आपको बताना बाकी है, वो सुन लीजिए। हाँ, तो सबक तो कंप्लीट हो गया 3 सवाल को छोड़कर, लेकिन आपको अलजेब्रा के पेपर के ताल्लुक से बता दूँ,
अलजेब्रा के पेपर में टोटल 5 सवाल आते हैं। सवाल नंबर 1 ए, ये आपके 8वीं के पैटर्न से बिल्कुल अलग है। सवाल नंबर 1 में 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी, ठीक है। सवाल नंबर 1 के ए में 4 खाना पूरी होती हैं। ये जो पैटर्न है ये आपका 10वीं में भी ऐसे ही है। तो और ये खाना पूरी के सवाल 1-1 मार्क के होते हैं। 4 खाना पूरी कितने मार्क्स हो गई है? 4 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स यहाँ पर हो गए। अब ये खाना पूरी कहाँ से आती है? ये पेज नंबर 16, ये बोर्ड में भी किताब में से ही आती हैं। पेज नंबर 16 पे देखिए मजमूई सवाल आते हैं। सवाल नंबर 1 सवाल दिया है, नीचे 4 ऑप्शन है A B C D, आपको सिलेक्ट करके लिखना है। ऐसे कितने सवाल हैं आपके पास? 4 सवाल, 6 सवाल यहाँ हैं और सवाल नंबर 2 भी वैसे ही है तकरीबन, है ना। सब में 4-4 ऑप्शन दिए, ऐसे 4 ऑप्शन दे करके 4 सवाल आते हैं। यानी ये जो मजमूई सवालात में पहला और दूसरा दिया हुआ है, ये आपका पेपर में कहाँ कौन से सवाल में आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब उसके बाद इसके बी में जो होता है वो 1-1 मार्क के 4 सवाल, सिंपल सवाल लिखे होते हैं और खाना पूरी नहीं होती। 1-1 मार्क के 4 सवाल होते हैं, वो भी 4 नंबर के। बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, जैसे ज़ाब्ता लिख दीजिए, अभी बताया था ना ज़ाब्ता ऐसा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। मतलब ये 4 मार्क्स आप अगर ये खाना पूरी पढ़ लेंगे तो ईजिली आपको 4 मार्क्स पेपर में मिल जाएंगे, है ना। 40 मार्क के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी होता है, उसमें भी ए और बी होता है, ठीक है। इसके ए में खाना पूरी फिर होती है, लेकिन उसमें 4 खाना पूरी एक ही सवाल में। कितने सवाल करने होते हैं? 2 सवाल करने होते हैं, ठीक है। और उसमें दोनों में 4 खाना पूरी होती है। दिए रहते हैं 3 सवाल, उसमें से कोई 2 करने होते हैं, हाँ, और खाना पूरी भी होती है। और 4 डैश में से हर एक खाना पूरी को आधा नंबर होता है। तो आधा नंबर के 4 डैश मिला के कितने हो गए? 2 नंबर हो गए। और 2 सवाल करने होते हैं, मतलब 4 नंबर हो गए। 2-2 मार्क्स के 2 सवाल करने होते हैं, ये 4 नंबर। और सवाल नंबर बी में इसके 4 सवाल करने होते हैं 2 मार्क्स के, तो ये हो जाता है 8 नंबर। इस तरह से पहला सवाल 8 नंबर, दूसरा सवाल 12 नंबर, आधा पेपर 20 मार्क का पहले और दूसरे सवाल में हो जाता है। अब ये क्यों बता रही हूँ? सवाल नंबर ए जो यहाँ पर भी ए खाना पूरी था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए खाना पूरी होता है। किस तरह की खाना पूरी होती है ये बताना ज़रूरी है। तो ये आप आ जाइए पेज नंबर मैं बता रही हूँ, उस पर आपके ये सवालात हैं। पेज नंबर 18 देखिए। पेज नंबर 18 पे एक अमली काम है ना। बॉक्स बना करके अमली काम नंबर 1 दिया हुआ है। यू बराबर, यू मतलब आफाकी सेट है, ए बराबर बी बराबर ए डैश बताना है। तो ए में नंबर क्या है? 1 11 13, 1 11 13 हटा के यू में से बाकी जो बचा वो। ये ऐसी खाना पूरी जो होती हैं, ये इस तरह की खाना पूरी सवाल के साथ की आती हैं। ऐसे 2 सवाल आते हैं, मतलब ये आप अमली काम नहीं छोड़ सकते। ये अमली काम आपको करना है एक्सरसाइज के अलावा, ठीक है। तो ये अमली काम नंबर 1 ये भी आपको करना रहेगा। आप ये करिएगा, नहीं आएगा तो मिस बता देंगे। और भी ऐसे ही खाना पूरी होगी किताब में, तो ये खाना पूरी आपके पेपर में आने वाली होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने ये आपको बताया। ये इस तरह का जो पेज नंबर अभी हम लोग ने जहाँ से आज जो शुरू किया था वीडियो, शुरू में था फहरिस्ती तरीका, इबारती तरीका, है ना। तो ये वाले जो हैं इसमें से भी एक आध सवाल आ सकता है आपको लिखने के लिए। तो ये सवाल नंबर 2 इस तरह से सबक अपना ख़त्म हुआ आज के लिए। अब अगली बार हम लोग मजमूई सवालात बेटा आपको करना है, जो नहीं आएगा वो आप सवाल लिख के भेज दीजिएगा। अगला वीडियो जब पढ़ाएंगे तो उसमें पहले आपको सवाल डिफ़िकल्टी हल करवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है।